तुम्हारी फिर से शादी हो गई, लेकिन दूल्हा मैं नहीं हूँ। बेचारा लड़का वकालत की परीक्षा पास नहीं कर पाया, इसलिए खुद को कमतर समझने लगा। 6 साल तक एक अमीर घर की लड़की सारा के साथ रहने के बाद उसका ब्रेकअप हो गया और अब वो सारा किसी अमीर खानदान के लड़के के साथ शादी कर रही है। डेविड अब पछता रहा है, लेकिन जब उसकी शादी हो ही गई तो अब पछताने से क्या फायदा। पर डेविड ने अपने दोस्तों की एक न सुनी और नशे में धुत होकर घर से बाहर निकल गया। सामने कोई भूत नहीं बल्कि खुद दुल्हन खड़ी थी। लेकिन शादी छोड़कर भागना कोई छोटी बात नहीं है। डेविड को अपनी सासू माँ को जवाब तो देना ही पड़ेगा। ये आंटी तो बहुत खतरनाक लग रही है, इनसे निपटना आसान नहीं होगा। और हुआ भी वही। सासू माँ करीब आई और पैसों की गड्डी निकाल दी। ये मुश्किल तो हल हो गई, लेकिन अभी ससुर जी का सामना करना बाकी था। ससुर जी एक रिटायर्ड फौजी ऑफिसर थे। वो तो डेविड से भिड़ने को तैयार थे। इस बात ने पिताजी के दिल को गहरी चोट पहुंचाई और वो मुड़कर कमरे में चले गए। आखिर में ससुर जी ने गोली चला ही दी, पर शुक्र है कि उसमें सिर्फ खाली कारतूस थे। दोनों की शादी हो गई। चूंकि एक बार शादी की रस्में हो चुकी थी, इसलिए इस बार शादी बहुत सादगी से की गई। पर डेविड और सारा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। शुरू में सब बहुत अच्छा लग रहा था, पर शादी के बाद तो दोनों एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना चाहते थे। हालात यहाँ तक पहुंच गए कि वो एक दूसरे के दुश्मन बन गए। प्यार वाली फिल्म अचानक डर वाली फिल्म में बदल गई। अब डेविड एक वकील बन चुका है और दिन भर काम में बहुत ज्यादा बिजी रहता है। थकाहारा जब वो घर पहुंचा और खाने के लिए फ्रिज खोला तो सोचा चलो पानी ही पी लेता हूँ। अरे सारा, तुम्हारे फ्रिज में है क्या? फ्रिज है या कबाड़ खाना? डेविड चाहे जितना चिल्ला ले, सारा ने हेडफोन लगा लिए थे ताकि उसे कुछ सुनाई न दे। और सिंक में बर्तनों का ढेर लगा था जिसे धोने वाला कोई नहीं था। आखिर में वही हुआ। मामला कोर्ट तक पहुंच गया और दोनों इस दुख भरी शादी को खत्म करने के लिए तैयार हो गए। सारा को लगा कि डेविड बहुत ही जिद्दी और स्वाभिमानी है। वो सारा के घर में नहीं रहना चाहता था और शादी का सारा खर्च भी खुद ही उठाना चाहता था। यहाँ तक कि उनकी पसंद भी नहीं मिलती थी। डेविड को मिला जुला खाना पसंद था तो सारा को पास्ता पसंद था। डेविड की शिकायतें कम नहीं थी। हनीमून के लिए सारा स्विट्जरलैंड जाने की जिद करने लगी, पर स्विट्जरलैंड पहुंचने के बाद वो पूरा दिन कमरे में ही घुसी रहती थी और बाहर नहीं निकलती थी। तुम तो अमीर बाप की बेटी हो, तुमने सब देखा होगा। पर डेविड के लिए ये सब नया था। नतीजा ये हुआ कि तस्वीरों में सिर्फ डेविड ही अकेला था। उस वक्त डेविड के पास न नौकरी थी और न पैसे। वो सारा के भरोसे बैठा था। एक दिन कोचिंग क्लास के एक सीनियर की फिर से शादी थी। डेविड की पत्नी ने वहाँ 1 लाख रुपए का लिफाफा दे दिया। उसके बाद परेशान होकर डेविड बार बार एक ही बात कहता रहा। उसकी माँ भी सारा को हमेशा एक ही बात सुनाती रहती थी। जब सारा बर्तन धोते समय ज्यादा साबुन इस्तेमाल करती तो सासू माँ चिल्लाने लगती। बाहर से बनी बनाई सब्जी मंगाने पर भी सासू माँ को बहुत दुख होता था। 2 अलग अलग दुनिया के लोगों का साथ रहना वाकई बहुत मुश्किल होता है। अब डेविड की बारी थी। उसने शिकायत की कि सारा अक्सर नहाती नहीं है। एक दिन सारा एक पार्टी से वापस आई और बिना कुछ सोचे समझे डेविड को गले लगा लिया। इसके बाद साइलेंस। सारा ने डेविड पर इल्जाम लगाया कि उसका अपनी जूनियर के साथ चक्कर चल रहा है। डेविड ने मना कर दिया और कहा कि वो लड़की सिर्फ उसे पसंद करती है। असली चक्कर तो सारा का चल रहा था। सारा एक फिल्म प्रोड्यूसर थी और रात रात भर डायरेक्टर के साथ शराब पीती और पार्टियां करती थी। डेविड को पेट की बीमारी थी, जिसकी वजह से वकालत की परीक्षा के दौरान उसे पेट खराब होने की वजह से कई बार दिक्कत हुई और वो फेल हो गया। इसलिए इस बार परीक्षा से एक दिन पहले डेविड जल्दी सो गया, पर सारा ने उसे आधी रात को जगा दिया और उसके लिए खाना बनाने की जिद करने लगी। गुस्से में डेविड ने उसे धक्का दे दिया। अगले दिन जब वो उठा तो देखा कि पूरे घर में धुआं भरा है और चूल्हे पर रखी कढ़ाई में आग लग गई है। डेविड जल्दी से आग बुझाने भागा, पर सारा घोड़े बेचकर सो रही थी। डेविड ने उसे लापरवाह कहा तो सारा ने डेविड को बच्चा कहा। अब तो जज ने भी सुलह कराने से मना कर दिया, लेकिन अभी भी तलाक के लिए कुछ दिनों का वक्त बाकी था।